वीडियो में देखेंगे कि कैसे कांग्रेस द्वारा किए गए प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल के लिए अंजना ओम कश्यप का शो हल्ला बोल में अंजना ओम कश्यप एक तरफा अखिलेश प्रताप सिंह और अनुराग भदौरिया को घेरने की कोशिश करती हैं, लेकिन कैसे फिर अखिलेश प्रताप सिंह और अनुराग भदौरिया अपने तर्कों से अपना और अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं। आखिरी में अंजना ओम कश्यप भी ये मानने को मजबूर हो जाती हैं कि अखिलेश प्रताप सिंह और अनुराग भदौरिया के तर्क सही हैं, तो ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल किसी भी पार्टी किसी भी नेता को नहीं करना चाहिए। वीडियो की शुरुआत करते हैं, आखिरी तक बने रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों पर बीजेपी ने फिर कांग्रेस को घेर लिया है। कल दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन था, लेकिन रैली के बाद जिस बात का हंगामा हो रहा है वो ये कि रैली में आई कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मोदी के लिए अपशब्द कहे गए। वैसे तो कांग्रेस पूरे मसले पर पल्ला झाड़ रही है और कह रही है कि किसी ने क्या कहा उससे पार्टी का लेना देना नहीं, लेकिन बीजेपी ने संसद के दोनों सदनों में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की माफी की मांग कर दी है। सवाल है कि क्या कांग्रेस इस गाली एपिसोड पर सिर्फ ये कहकर बच सकती है कि ये पार्टी का मसला नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी इसे उठा रही है, दोनों सदनों में आज इस मुद्दे को रखा गया है। बिहार के चुनाव से लेकर ऐसे कई मौके हैं जब प्रधानमंत्री के अपमान पर कांग्रेस को सियासी नुकसान झेलना पड़ा है। जिन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। भाषा की मर्यादा पर वो बीजेपी को भी टोकते हैं। अखिलेश जी, देखिए आप जिस तरह से गुस्से में आए ना कि कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता वहां नहीं था, आप खुद ही बोलने लगे ना, मतलब आरजेडी वालों ने सवाल नहीं पूछे। हाँ ठीक है, ठीक है, तो आपको भी लगा ना कि गलत हुआ था अगर प्रधानमंत्री की मां के बारे में ऐसी बातें वो झूठ बोलेंगे। गुस्से में आए ना कि वहां नहीं था कोई, हमारे ऊपर आरोप क्यों लगा? हमने आपको ये तारीफ करनी चाहिए कि कांग्रेस के नेता ने उस व्यक्ति का वीडियो सबसे पहले पुलिस को भेज करके पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने उसे पकड़ा। हमने ये काम किया, ये क्रेडिट हमें न दे करके हमारे ऊपर तोहमत लगाया जा रहा है। ये क्रेडिट हमें मिलनी चाहिए। झूठ बोल रहे हो तुम, और वहां की पुलिस ने खुद जांच करके वहां के एसपी ने भाई एक आदमी को। सिद्धार्थ जी, आपने कहा कि आपके आदमी ने वीडियो दिया और फिर आप ही की पार्टी ने एक एआई वीडियो उनकी मां का बना दिया, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। आप मुझसे लड़ते हैं तो क्या होगा फिर? आप उनसे लड़िए, मुझे क्या मतलब, आप लड़िए सिद्धार्थ यादव से। देखिए बात यह है कि एक तरफ एक अदना सा कोई कार्यकर्ता या कोई लेमैन है, एक तरफ प्रधानमंत्री है। सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं क्या दोनों बराबर लेवल की सोच के हैं? एक कोई लेमैन अदना सा कार्यकर्ता, वो भी कौन है, कहां से आप लाए, कौन लाए हम नहीं जानते, और एक तरफ प्रधानमंत्री की भाषा। आप दोनों को तुलना करिए। प्रधानमंत्री अगर वो बोल रहा है तो किस लेवल का है, हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, क्या दोनों की तुलना हो सकती है? दोनों का लेवल एक हो सकता है, लेकिन यहां तो दोनों का लेवल एक है। क्या अंतर रह गया? वो अगर आप शब्दों का कोई प्रयोग कर रहा है, अदना सा छोटा सा वर्कर कार्यकर्ता कौन है? हमारे प्रधानमंत्री जी भी उसी लेवल की भाषा क्यों बोल रहे हैं भाई? हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उसमें बीजेपी को गुस्सा रंज नहीं आता है कि आप तो वायलेंस इंस्टिगेट करने के बराबर है ना पीएम के खिलाफ कि तेरी कब्र खुदेगी। अरे भाई मैं तो कह रहा हूं, आप उसको इक्वेट मत कीजिए। फिर सोनिया जी की भाषा पर जाएगा मौत का सौदागर, किसने कहा था? मैंने कहा कि एक बार पवन खेड़ा वाली बाइट निकालिए, वो वाली निकालिए। देखिए आपके बहुत सम्मानित मीडिया इंचार्ज है, लेकिन ये उनके सामने हुआ था से मतलब चोर से लेकर हर तरह के अपशब्द का इस्तेमाल होता है प्रधानमंत्री के खिलाफ, लेकिन ये वायलेंस इंसाइट करने वाला है और इस पर गंभीरता से बात होनी चाहिए। मैंने शुरू में कहा इसका समर्थन करते हैं, हमारी पार्टी करते हैं, हमारे पार्टी के कुछ लोग करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, आप बार बार दूसरे लोगों का वीडियो दिखा दे रही हैं। बीजेपी के प्रधानमंत्री जी या बीजेपी के नेताओं के द्वारा कहे गए इस तरह के वीडियो आप नहीं दिखा पा रही हैं। वो लोग भी बोलते हैं, हम किसी भी तरह के, उनकी हो या इधर की भाषा हो या किसी थर्ड पर्सन की भाषा हो, इस भाषा का समर्थन कभी नहीं करते हैं। चलिए होना भी नहीं चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी और जवाबदेही सबकी है। सिर्फ आप अपनी भूल करके दूसरे पे तोहमत लगा के बच नहीं सकते। मैं जरा सा भी इसमें नहीं आऊंगा कि मेरी कमी तेरी कमी से साफ। मैं कांग्रेस पार्टी शुरू से कहती रही है कि इस तरह की भाषा अशोभनीय है, हम उसका लेस मात्र भी समर्थन नहीं करते हैं। आज पार्लियामेंट चल रहा है, आप ये बात करते, सदनों में सदन को चलने तो देते हैं, आप बहाने क्यों ढूंढते हैं सदन न चलने देने के लिए? आप अपनी सरकार को बचाने के लिए सदन को स्थगित करके एडजर्न क्यों कराते हैं? आप तरह तरह की और बातों को ला करके सदन को एडजस्ट कर। पहली बार है जब से मोदी जी की सरकार बनी है, सत्ता पक्ष के लोग, मंत्री लोग सदन को एडजर्न कराते हैं, डिस्टर्ब कराते हैं। मैंने बीच में आपका नहीं बोला मेरे भाई सिद्धार्थ भाई, मैं बीच में नहीं बोलता और मैं बहुत पक्ष नहीं लेता, मैं जो सत्य है उसके साथ बोलता हूं। आप सदन संसद चल रहा है, कुछ ही दिनों का संसद सत्र ये था, इसमें जो महत्वपूर्ण विषय है उस पर तो बात करनी चाहिए। ठीक है भदौरिया जी, इससे पहले भी और मां का तो बाकायदा एआई वीडियो बनाकर इनकी पार्टी ने डाला था कि सपने में ये आ रहा है वो आ रहा है।
तो ये इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन ये वाला जो नारा है ना, मुझे लगता है कि ये अग्रेशन और वायलेंस इंसाइट करने वाला है, हिंसा भड़काने वाला है, और ऐसा देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं होना चाहिए। सुनना चाहेंगे आपकी। देखिए, समाजवाद मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, फिर बोलता हूं, समाजवादी लोग हमेशा से संस्कृति और संस्कार का सम्मान करने वाले लोग हैं। संवैधानिक पद पे देश के प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कभी भी ऐसी भाषाओं का प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और यह जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की भी है कि वो भी ख्याल रखें कि विपक्ष के नेताओं के प्रति भी भाषा संयमित होनी चाहिए और मर्यादित होनी चाहिए, जो कभी कभी नहीं देखने को मिलता है। लेकिन फिर कहूंगा कि ऐसी भाषा की, ऐसी जो नफरत वाली भाषा, इसकी देश की राजनीति में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता भी एक बात कह रहे थे, ये नफरत की राजनीति की नींव किसने रखी है? ये तो भारतीय जनता पार्टी ने रखी है। उनकी सारी राजनीति नफरत पे चल रही है। वो धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, जबकि धर्म तो आस्था का विषय होना चाहिए। और पार्लियामेंट, सदन चलाने की जिम्मेदारी जिस सत्ता दल की होती है, वही सत्ता दल सदन नहीं चलने दे रहा। सोचिए आप अंजना जी, कैसा हो गया इस देश में लोकतंत्र। सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। अगर किसी विपक्ष ने गलत किया है तो आप उसको पार्लियामेंट, सदन चलाइए और उसमें घेरिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहता हूं कि जो भी इस तरह भाषा का इस्तेमाल करे, चाहे कांग्रेस पार्टी को, चाहे विपक्ष की हो। जिन्होंने बोला था, जाखड़ा जी बीजेपी के एमपी थे, जिन्होंने ये बोला था कि उनमें जो 27 बहनों का सिंदूर उजड़ा था पहलगांव में, उनके वीरांगना का भाव नहीं था, उसमें भी बहस होनी चाहिए थी पार्लियामेंट के अंदर में। क्यों नहीं हुई बहस? होनी चाहिए ना। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कोई बोलेगा, बहस बिल्कुल होनी चाहिए। देश के सैनिक के साथ जो यहाँ पे देश के लिए जीते मरती जाबाज ऑफिसर, उनके खिलाफ बीजेपी का नेता बोलेगा तो बिल्कुल होना चाहिए। रमेश बिदुड़ी तो पार्लियामेंट के अंदर में जिस भाषा को उन्होंने इस्तेमाल किया, उसको पार्लियामेंट से ऐसे व्यक्ति को निकाल देना चाहिए और जिंदगी भर के लिए बैन कर देना चाहिए था। आपको नजीर पेश करनी चाहिए थी कि जो भी पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर सम्मानित पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ अगर गलत शब्दों का इस्तेमाल करेगा, उसकी इस देश में लोकतंत्र सदन में कोई जगह नहीं होगी। आप पहले सत्ताधारी पार्टी को मिसाल कायम करनी होगी, ये उनकी दलील है। सत्ताधारी पार्टी को मिसाल कायम करनी होगी, ये उनकी दलील है। जवाब बोलिए। और ये मुझे जो लगता है, भारतीय जनता पार्टी इसलिए इस बात पे चर्चा सदन नहीं चलने देना चाहती, क्योंकि बीजेपी को पता है 500 के ऊपर एक हो चुका है, एयर पोल्यूशन जहर बन चुका है, लोगों की सांस लेना मुश्किल हो गया है। जिंदगी ज्यादा जरूरी है या सदन स्थगित करना ज्यादा जरूरी है, यह तय भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। सदन हो या आदरणीय सोनिया जी हो या कोई और हो, किसी के प्रति अपशब्द का प्रयोग करना कतई जायज नहीं है। बात यह है कि जो हमारे शीर्ष पे बैठे हैं, सत्ता शीर्ष पे बैठे हैं, उनको भी नजीरें स्थापित करनी होंगी। उन्हें भी एक आदर्श रखना पड़ेगा, राजनीतिक आदर्श जिसे कहते हैं, जिसे सुचिता का आदर्श कहते हैं। चुनाव जहां प्रचार शुरू होगा, हर जगह घुसपैठियों से शुरुआत होती है, फिर भाषा की मर्यादा गिरती जाती है, अपशब्दों की झड़ी लग जाती है। समाज को बांटने के लिए कौन कौन से किस तरह की भाषा का और उत्तेजित करने वाले शब्दों का प्रयोग होना शुरू होता है। विपक्ष के नेताओं के प्रति कैसी कैसी भाषा का प्रयोग होने लगता है, कैसे उच्चारण और कैसे उदाहरण दिए जाने लगते हैं। सत्ता पक्ष, सत्ता में जो बैठा है, सबसे बड़ी प्रथम जिम्मेदारी उसकी होती है। उन्हें इस तरह के मिसालें रखनी चाहिए। ये तो हम रिपीट कर रहे हैं सर, आप नहीं, हम रिपीट नहीं कर। आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल सेल्फ गोल हो गया तो वो बुरा है, और अगर कोई शब्दों का प्रयोग कर दे रहा है और उस पर उसका नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो वो बोलता रहे। ऐसा कुछ नहीं बोल रही, आप बोल रही हैं। मैंने शुरू में ही बोल दिया, वो भी उतना ही गलत है। तो आपको लिख के एफिडेविट पे साइन करके दूं। वापस आ रही हूँ। अगर आप इसको इलेक्टोरली भी देखेंगे, क्योंकि ये सवाल पूछा जाएगा, लड़ते हैं जीतने के लिए ना, सत्ता में आएगा तब ना पॉलिसी बदलिएगा, कैसे हारने के लिए। तो उससे ये सवाल आता है कि लोग ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री पर सीधा हमला नुकसान पहुंचाता है। इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? अब ये वीडियो तो वायरल कर रहे हैं, बीजेपी वाले इसको उठा रहे हैं। आप 5 बार ये सवाल पूछ चुकी हैं कि प्रधानमंत्री पे सीधा हमला। हम तो कह ही रहे हैं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भाषा के कारण क्या उनकी छवि नहीं गिरती है क्या, या उनको सराहना मिलती है? ठीक है, अगर वो भले ही उसका वोटों पे प्रभाव कम ज्यादा पड़ता हो न पड़ता हो, लेकिन क्या उनकी इमेज के लिए वो बेहतर है? दुनिया में बताया जा रहा है कि मोदी जी हेट स्पीच में सबसे ज्यादा हैं, इतने एक ही साल में इतने 100 हेट स्पीच वायरल हो रही है। क्या ये हमारे देश के प्रधानमंत्री चुनाव का प्रभाव, इसके बारे में तो मैं बात, पीएम पर सीधा हमला करने से बचते हैं? देखिए भाई देखिए, हम लोग संस्कृति, मैंने पहले एक वर्ड बोला था ना, समाजवादी इस चीजों का राजनीतिक, हमारा किसी से वैचारिक मतभेद है और बिल्कुल रहेगा, डंकी की चोट पे रहेगा, लेकिन किसी से हमारा मनभेद थोड़ी है। हम सब हिंदुस्तानी हैं और हमारी सबकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को देखिए कि वो आपका को कांग्रेस ने कुछ कहा, कांग्रेस आपको कुछ कहती है, आप इसका झगड़ा हिंदुस्तान के ऊपर क्यों लादना चाहते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं।
भाई सदन चलने दीजिए ना, सदन चलेगा तो यहां पे 140 करोड़ लोग जो परेशान हैं, जिनकी परेशानियां हैं, जिसके लिए हम करोड़ों रुपए जनता का खर्च हो रहा है पार्लियामेंट चलने में, उस पार्लियामेंट को आप क्यों बंद करती है सत्ता दल? मैं पूछना चाहता हूं, क्यों आप उनकी जो देश के नागरिक हैं उनके साथ खिलवाड़ आप क्यों कर रहे हो? आप अगर उन्होंने इसको, जिस व्यक्ति ने गाली दी है, गंदा शब्द बोला है, उसे गिरफ्तार करिए, जेल में डालिए, किसने आपको रोका है? आप सदन क्यों बंद कर देंगे भाई? आप उसको जेल में डालिए ना। सदन क्यों हम बंद तो कहते करेंगे? हैं जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के बारे में गलत कहता है, आपका एक ही काम है उसमें एफआईआर जेल में सिद्धार्थ डालिए। जी, सदन क्यों नहीं लेकिन चलेगा? आप उसको जेल में डालिए ना। सदन क्यों हम बंद तो कहते हैं करेंगे? जो व्यक्ति सिद्धार्थ जी। प्रधानमंत्री के बारे में गलत कहता है, आपका एक ही काम है उसमें एफआईआर जेल में सिद्धार्थ डालिए। जी, सदन क्यों नहीं लेकिन चलेगा? आप सदन क्यों बंद कर रहे हैं? सदन पे नहीं, एक सेकंड नहीं, सदन पे चर्चा होगी कि हमारा डॉलर कैसे मजबूत, यहाँ रुपया कमजोर हो रहा है, एयर पुलिस की जाने जा रही है, कैसे घुसपैठियों पे बात हो जाए, ऐसा यहाँ पे चर्चा करते करते। ठीक है, जवाब सुनिए अनुराग जी। महंगाई अनुराग जी जवाब सुनिए, फिर अखिलेश जी को भी बोलना। आपकी पूरी सदन में नहीं उठाएंगे तो कहाँ सुनिए उठाएंगे? सुनिए, इस बात पे बड़े विधिवत तरीके से प्रियंका जी ने एक बात रखी कि पूरी बीजेपी नेहरू जी को दिन भर अपशब्दों की और दोस्त का ठिकरा मकती है। लिस्ट बना लो भैया, आ जाओ, एक दिन भर की बहस कर लो नेहरू जी पे। आज गांधी जी के मनरेगा का नाम बदल रहे हो। गांधी जी, नेहरू, इंदिरा गांधी, इन लोगों के प्रति कैसे कैसे वीडियो, कैसे कैसे फोटो, कैसे कैसे आप लोगों ने उल्टी सीधी बातें कब कब कौन कौन बोला है, बोलता रहा है। इन्हीं के मंत्रियों ने, इन्हीं के सांसदों ने बोला है गांधी के साथ नेहरू का भी यही करना चाहिए था। याद है कि नहीं आ रहा है? और आप सिर्फ हमारे पूर्वधाओं के प्रति अपशब्द, अपमानित करने का फोटोशॉप कट पेस्ट करके ये बातें करते रहो। मैं इस सब चीजों में नहीं जाना चाहता हूं और न हम लोग इसका परवाह करते हैं। आप देश की बात करो। आज मनरेगा का नाम महात्मा गांधी के नाम से जुड़ा, आप क्यों इसलिए बदलना चाहते हो ना? नेहरू जी इस देश के आजादी के, जंग आजादी के अगुआ पक्ति के पुरोधा थे। महात्मा गांधी थे, नेहरू थे, पटेल थे, भगत सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे। इन लोगों के प्रति आप शब्द क्यों करते हैं? क्योंकि आपका कद छोटा है, आपकी भूमिका नेगेटिव थी देश की जंग आजादी में, आप में गिल्टी फीलिंग है, आप उनके पहचान को, उनके इतिहास को मिटाना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं मिटा सकते। सदन में बहस के दौरान मोदी जी कितने बार नेहरू जी को कोसते हैं? कब से कोस रहे? 11 साल से सिर्फ दूसरों को कोसना, दूसरे के प्रति ऐसी बातें फैलाना। नेहरू जी के लिए इनके रक्षा मंत्री जी ने नया सगुफा ले आया, बताया। अरे भाई वर्तमान में आओ, हमारा 1/4 बजट जितना कर्जा ले लिया उसका इंटरेस्ट देने में जा रहा है, इस पे बहस करो। नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, पर्चे क्यों लीक आउट आ रहे, इस पे बहस करो। ये चीजें हैं, नहीं होनी चाहिए। लोगों से जुड़े मुद्दे पर बहस करिए। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, पर्चे क्यों लीक आउट आ रहे, इस पे बहस करो। ये चीजें हैं, नहीं होनी चाहिए। लोगों से जुड़े मुद्दे पर बहस करिए। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो देश के मौजूद विषय हैं उस पे कब बहस करोगे? सुनिए, सदन के अंदर और सदन के बाहर, और मध्य प्रदेश के मंत्री जो एक हमारे वीरांगना फौजी अधिकारी, महिला अधिकारी के प्रति कहते, उसका तो आज तक बीजेपी ने कभी खंडन नहीं किया, चाहे उसकी भर्त्सना तक नहीं की। उसकी बातें कर, अभी इन्होंने जितने नाम गिनाए, एक भी नाम गोलवर्कर के वर्करों का नहीं गिना पाया आरएसएस की पृष्ठभूमि के, एक भी नाम। क्योंकि जो मुखबिरी में वो बिजी थे, वो देश के फ्रीडम फाइटरों के खिलाफ बिजी थे। कभी भी इस देश के जंग, मैंने आपके नहीं बोला था, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, खामोश हो जाएं प्लीज। ये जो काट के लड़ाते हो मत किया करो। देखिए, मैंने कहा आपसे कि जो भी इस देश में फ्रीडम फाइटर रहा है, एक नाम नहीं बीजेपी का, एक नाम आरएसएस बैकग्राउंड का नहीं है, नहीं गिना पाएंगे, क्योंकि इनका इतिहास इतना काला है कि उसका जिक्र तक नहीं कर सकते। तो दूसरे जो इतिहास जिनका बड़ा है, जिनके कद बड़ी है, उसको मिटाने में लगे हैं। नहीं मिटा पाओगे। इतिहास कभी मिटता नहीं है। लाख लिखने का प्रयास करो, इतिहास इतिहास ही रहता है।